हाय प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 का पोयम, ठीक है, चैप्टर 3 यानी तीसरा अध्याय स्टेज ऑफ लाइफ, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज की गई एक कविता है, जो एज यू लाइक इट एक कॉमेडी ड्रामा से लिया गया है। ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ जीवन की अवस्था या जीवन के चरण। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जीवन को 7 चरण में विलियम शेक्सपियर ने बताया है। पहला आपका है शिशु अवस्था, दूसरा है आपका बालपन यानी स्कूल जाने वाला बच्चा, तीसरा आपका है प्रेमी, चौथा आपका है, ठीक है, एक सोल्जर यानी सोल्जर मतलब सैनिक के रूप में, जज के रूप में, ठीक है, और किसके रूप में, बुढ़ापे के रूप में, और अंतिम चरण, ठीक है, यानी मृत्यु के रूप में बताए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले स्टेंजा पढ़ाने जा रहा हूं। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच के समान है। विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि सारा संसार एक रंगमंच के समान है। एंड ऑल द मेन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स, यानी सभी स्त्री और पुरुष इस संसार के क्या हैं, अभिनेता हैं। क्या हैं, अभिनेता हैं यानी खिलाड़ी हैं। सिर्फ क्या हैं, खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड इंटेंस, यानी वे इस संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी वो इस संसार में जन्म लेते हैं और अपने जीवन की सारी अवस्थाओं को, ठीक है, पार करके इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस पार्ट, ठीक है, यानी व्यक्ति अपने जीवन की, अपने समय के जीवन की, ठीक है, प्रत्येक अवस्था को क्या करता है, अभिनय करता है, खेलता है। ठीक है, चाहे दुख या दर्द उठाकर या सुखी जीवन व्यतीत करके। His acts being 7 A's, यानी उसकी जीवन 7 युगों में, 7 रूपों में बताई गई है। At first the infant, सबसे पहला उसकी अवस्था होती है शैशवावस्था यानी बचपन, ठीक है, शिशु। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु अवस्था, ठीक है। मेवलिंग एंड पकिंग इन नर्सेस आर्म, मेवलिंग मीन्स रोता हुआ, एंड पकिंग मीन्स होता है उल्टी करता हुआ, इन नर्सेस आर्म, नर्सेस मीन्स जो उसका लालन पालन करती है उसके गोद में वो क्या करता है, रोता है, और क्या करता है, वो उल्टी करता है। द बिलिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेचल, ठीक है, वह अपने, यानी जब वो क्या होता है, शैशव अवस्था से ऊपर आता है, यानी बच्चे यानी बालपन में, तो वो स्कूल जाता है। क्या आता है, स्कूल जाता है विथ हिज एसल, यानी अपने सेचल, अपने बैग या थैले के साथ, ठीक है, अपने बस्ते के साथ वो क्या होता है, स्कूल जाता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यानी जब वो सुबह स्कूल जाता है, चाहे अपनी इच्छा से या अनिच्छा से, तो उसके चेहरे पर क्या होती है, चमक होती है। पर जब वह स्कूल से वापस अपने घर की ओर आता है तो कह रहा है, यहाँ पर तुलना कर रहा है किससे, स्नेल यानी घोंघे की, यानी कब यहाँ पर घोंघा किसको होता है, बच्चे को, यानी बच्चा जब थका हारा अपने स्कूल से घर की ओर आता है तो वह एक घेंघे के समान, किसके समान, घोंघे के समान क्या करता है, रेंगता हुआ धीमे धीमे आता है। एंड देन लवर, और जब वह बालपन से अपने किशोरावस्था में या युवावस्था में आता है तो वह एक आशिक या प्रेमी होता है। क्या होता है, आशिक या प्रेमी होता है। ठीक है, शाइन लाइक फर्नेस
with awful ballad made to his mistress eyebrow। कह रहे हैं कि जब वह प्रेमी होता है तो क्या करता है, तपती, जिस तरह भट्ठी तपती है उसी तरह से वो क्या करता है, अपने तपते हुए उस तपन को, हृदय की तपन को, ठीक है, क्या करता है, वो चैन की सांस लेता है। विथ ऑफिल बल्लाड यानी अपने दुख भरे गीत को गाता है, गजलें गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो यानी वो अपने आप को अपने प्रेमिका के, अपने प्रिय के, ठीक है, आंखों में अपने आप को समर्पित कर देता है। क्या करता है, समर्पित, यानी जो आशिक है वह लवर यानी प्रेमी है, वो अपने आप को अपने प्रेमिका के आंखों में या बाहों में क्या करता है, समर्पित कर देता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन ए सोल्जर, देन ये सोल्जर, और फिर जब वो क्या होता है, एक क्या होता है, सैनिक होता है। क्या होता है, सैनिक होता है। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, ठीक है, तो वह अनोखे अद्भुत कसमों से भरा होता है। देश की प्रति सेवा के लिए वह अनेकों कसमों से भरा होता है। एंड बियर्ड लाइक पार्ड, पार्ड मतलब यहाँ पर होगा चीते के, यानी ये जो है खूंखार जानवर के रूप में। जब वो देश की सेवा करने के लिए कसमें खाता है तो वो खूंखार जानवर चीते की तरह अपने दाढ़ी बाल को रखा लेकर, ठीक है, अपने देश की सेवा करता है, अपने आप का परवाह न करते हुए अपने देश की सेवा करता है। जीनियस इन हॉनर सडन एंड क्विक इन कॉरल सीइंग द बबल्स रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन जस्टिस, ठीक है, कह रहे हैं जीनियस इन हॉनर एंड सडन एंड क्विक इन कॉरल, कह रहे हैं कि वह अपने सम्मान के लिए, किसके, अपने सम्मान के लिए, ठीक है, बात बात पर क्या करता है, वो झगड़ा करता है। अपने सम्मान के लिए अब बात बात पर क्या करता है, झगड़ा करता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का अर्थ है क्षणिक, क्षणिक प्रसिद्धि के लिए, अपने थोड़े देर के लिए अपने नाम कमाने के लिए वो क्या करता है, नाम, अपने नाम कमाने के लिए, ठीक है, क्या करता है, बात बात पर वो झगड़ा करता है। किसके लिए, अपने सम्मान के लिए। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे उसे अपने आप को तोप के मुंह में भी क्यों ना झोंकना पड़े। कैनन्स माउथ में होता है तोप का मुंह, चाहे उसे अपने आप को तोप के मुंह में क्या करना पड़े, झोंकना पड़े। यानी सैनिक का ये विशेषता बता रहा है कि सैनिक अपने सम्मान के लिए, अपना नाम कमाने के लिए बात बात पर क्या करता है, झगड़ा करता है। क्या करता है, झगड़ा करता है, और अपने आप को तोप के मुंह में यानी डालने के लिए, अरे अपने आप को तोप के मुंह में जाने के लिए भी वो तैयार रहता है। देन द जस्टिस, जब वो न्यायाधीश होता है तो न्याय के लिए भी क्या करता है, वो चाहे उसे तोप में जाना पड़े वो भी जाएगा, ठीक है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपॉन्स लाइन, ठीक है, कह रहे हैं इन फेयर राउंड बेली, उसका पेट तो निकल आता है, विद गुड कैपॉन्स लाइन, जैसे कि एक मोटा मुर्गे की तरह, यानी जैसा कि ऐसा लग रहा है कि वो एक मोटा मुर्गे की तरह उसका तोन निकल आता है। विथ आई सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, विथ आई सेवियर यानी उसकी आंखें कठोर, ठीक है, दिखती हैं, उसकी आंखें क्या दिखती हैं, कठोर दिखती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी क्या होते हैं, उसका दाढ़ी जो होता है वो साधारण कटी होती है, ठीक है। फुल ऑफ वाइस सा, वाइस सा में होता है बुद्धिमानी से, यानी जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, संसार की हर एक परिस्थिति को क्या करता है, झेल लेता है, तो वो क्या करता है, फुल ऑफ वाइस सा यानी बुद्धिमानी से भरे हुए कहावतों को, मॉडर्न स्टेंस यानी आधुनिक युग के
लोगों को क्या करता है, अनेक अनेक उदाहरण बताता है, नए नए उदाहरण को बताता है। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, यानी जो अपने जीवन में प्रत्येक चरण को, प्रत्येक अवस्था को बिताया है, वो आधुनिक युग के नए नए उदाहरणों को देकर वो क्या करता है, बताता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, और फिर वो क्या करता है, सातवें अवस्था में, किसमें, सॉरी छठवें अवस्था में आ जाता है। फिर वो किसमें आता है, छठवें अवस्था में। इंटू द लीन एंड स्लीपर पैंटालून, कह रहे हैं कि जब वह छठवें अवस्था में यानी बुढ़ापे में आ जाता है, तब क्या होता है, वो झुक जाता है। क्या होता है, झुक जाता है। एंड स्लीपर पैंटालून, पैंटालून में होता है पायजामा, और वो चप्पल, ठीक है, और ढीले ढाले पैजामे को पहनता है। ठीक है हमारा, ठीक है, इसमें 2 स्टेंजा और बची हुई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्टेज मिस होता है रंगमंच, क्या होता है, रंगमंच। एग्जिस्ट मिस होता है बाहर जाना। इंटरेस्ट मिस होता है अंदर आना। ठीक है, ओके। फिर है इन्फेंट मिस होता है शिशु, क्या होता है, शिशु। मेमली में होता है रोता हुआ, रोता हुआ। पकी में होता है उल्टी करना, उल्टी करना। नर्सरी में होता है पालन पोषण करना। ठीक है, सेचर में होता है थैला। ठीक है, स्नेल में होता है घोंगा। ठीक है, क्रिक में होता है रेंगना, रेंगते हुए, रेंगते हुए। ठीक है, अनविलिंगली में होता है अनिच्छा से, अनिच्छा से। फर्नेस में होता है भट्ठी। ठीक है, बल्लार में होता है दुख भरा गीत। ठीक है, स्ट्रेंज में होता है अनोखे या अद्भुत। ठीक है, ओथ में होता है कस्में। ओके, जीनियस में होता है ईर्ष्या। ओके, ऑनर में सम्मान। ठीक है, रेपुटेशन में होता है प्रसिद्धि। ओके, कैनॉन्स में होता है तो का मुंह। ठीक है, जस्टिस में होता है न्यायाधीश, न्याय। ठीक है, कैपॉन ब्लेम में होता है मोटा मुर्गा। ओके, सेवन में होता है विद आइज सेवेयर। विद आइज सेवेयर में होता है कठोर दिखने वाली, कठोर दिखने वाली। ठीक है, सम से होता है कहावतें। ओके, इंस्टेंस होता है उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, पैंटालून में होता है पायजामा, पाजामा। ठीक है, स्लीपर में होता है चप्पल। लीन में होता है झुकना। ठीक है, तो मैंने आपको
वर्ड मीनिंग बता दिए। 15 मिनट